चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A। मतलब अगर 15 cot A बराबर 8 है तब साइन A और sec A आपको निकालना है। ठीक है जी। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीबीएच के साथ जो कोरिलेट हुआ है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। वो अगर मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, देखिए दिया हुआ है, गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम चाहे तो cot A निकाल सकते हैं। cot A इक्वल टू 8/15। अब देखिए cot A जो है 8/15 हो गया, तो cot A होता कितने के बराबर है? अगर PBH में इसका रेशियो देखें तो B/P होता है। तो अब B हमको पता चल गया, B कितना पता चल गया? 8, और P पता चल गया 15। ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस अगर लगा तो h² बराबर P² प्लस B²। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अगर टोटल हम देखें तो कितना हो गया जी? 5 4 9 6 2 8 289। h² आपको 289 मिल गया। तो h हमारा हो गया 289 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 17 हो जाएगा। तो देखिए ये h हमने फाइंड कर लिया। h कितना आया? 17। अब आप बहुत आराम से साइन A और sec A लिख सकते हैं। साइन A क्या होता होगा? PBH में अगर इसका रिलेशन देखें तो P/H। तो P देखिए कितना है? P हमारा दिया हुआ 15 और H है 17, यानी 15/17। ठीक है। और sec A अगर देखें, sec A क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है। cos होता है B/H, तो ये H/B हो जाएगा। अब H देखिए कितना है? H 17 है और B हमारा 8, यानी 17/8। तो देखिए साइन A हमने निकाल लिया 15/7 और sec A निकाल लिया 17/8। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जब तक आप ढेर सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। है तो काफ़ी आसान, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा स्मूथली आप बना पाएंगे कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इफ़ cos थीटा इक्वल टू 0.6 सो डैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। देखिए इस अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ था और फिर किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड करते थे। ठीक है। अब थोड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए ये भी उसी तरह से हम लोग बनाएंगे और वही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे। अब देखिए cos थीटा आपको दिया हुआ है कितना? cos थीटा दिया हुआ है 0.6, जिसको हम लोग 6/10 भी लिख सकते हैं, और ये 3/5 भी हो जाएगा। ठीक है। मतलब cos थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। तो देखिए ये जो हमको प्रूफ करना है, जिसमें LHS साइड को अगर देखें तो 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा है, नहीं 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। तो इसमें साइन और tan का जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? cos पता है, cos से हम लोग sin और tan निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर 0 आया तो LHS इक्वल टू RHS, अगर नहीं आया तो फिर हम लोग बोलेंगे ये तो होगा नहीं। ठीक है। लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो आएगा भी। ठीक है। देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू 3/5 यानी B/H।
पाइथागोरस लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 16 हो गया, जो कि 4 हो जाएगा। यानी P का वैल्यू हमारा 4 आ गया। P इक्वल टू 4 आ गया। देखिए इस इक्वेशन में हमें चाहिए क्या क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P बाय एच, P बाय एच। तो P आपका कितना है 4 और H कितना है 5। तो ये हमारा साइन थीटा निकल के आ गया। फिर टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा होता है P बाय बी, P बाय बी। तो P आप देखिए कितना है, P आपका 4 है और B आपका 3 है, यानी 4/3। तो ये देखिए हमने साइन और टेन दोनों निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा में पुट करेंगे साइन और टेन का वैल्यू। चलिए यहाँ पे करते हैं। ये हमारा है 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 साइन थीटा का वैल्यू देखिए 4/5 है, ये रख लेते हैं, माइनस 3 टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू है 4/3। अब इसको सॉल्व अगर करें तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 4 माइनस 4 जो कि 0 आ गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि LHS का भी वैल्यू RHS के बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड, हैंस मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है जी, चलिए देखिए जी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करने का कोशिश करेंगे ताकि आप इसको प्रैक्टिस करके फिर अपने लेसन्स को बना सकें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, तो इसमें हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रूफ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें देखिए कोसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्यूशन अगर देखें तो ये कोसेक थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। कोसेक थीटा कितना दिया हुआ है 2, और कोसेक थीटा क्या होता है h/p। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं हम लोग। h और p पता है, h हमको 2 पता है, p हमको 1 पता है। तो b हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये हमारा √3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब h p b तीनों पता चल गया। अब हमको देखिए ये प्रूफ करने के LHS में क्या क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कॉट थीटा b/p, तो b हमारा कितना है √3/1 यानी √3। ठीक है, फिर साइन थीटा p/h, साइन थीटा p/h, तो p कितना है, p 1 है और h हमारा 2 है, यानी 1/2। और फिर अगर हम लोग कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा का भी तो ज़रूरत है, कॉस थीटा b/h, b/h, तो देखिए b हमारा कितना है जी, b √3 है, h हमारा 2 है, तो √3/2। देखिए ये सारा वैल्यू हमने निकाला। अब इस सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए कॉट थीटा का, यहाँ पे कॉट थीटा अगर हम लोग देखें तो कॉट थीटा है √3, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस साइन थीटा हमारा 1/2 है, बाय नीचे में है 1 + 1 कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा, यानी 1 + √3/2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये √3 है प्लस 1/2 और ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 + √3/2। ठीक है, अब इसके आगे अगर इसको हम सॉल्व करें, अब देखिए √3 + 1/2 और ये 2 ऊपर गया, 2 + √3, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया √3 + 1/2 √3।
अब देखिए इसको सॉल्व अगर करना है, जैसे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करके फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो √3 प्लस इसको जैसे रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 माइनस √3 आ जाएगा, तो ये √3 कैंसिल हो गया और 2 आ गया। ठीक है, देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब हमारा प्रूफ हो गया। तो आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, प्रूफ से रिलेटेड हो, चाहे वैल्यूज निकालने से रिलेटेड हो, हर क्वेश्चन को आप उसी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है जी, जो मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, वैसे मैं प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन को करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग ज़्यादा शार्प हो पाएंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो आप इसको करते रहिए। ठीक है जी, चलिए जी 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है a/b, तब बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये जो होगा √b प्लस a/b माइनस a होगा। तो बस ये भी उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। साइन थीटा दिया हुआ है, LHS में देखेंगे क्या क्या चाहिए, सेक और टेन, तो यहाँ से सेक और टेन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी RHS आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा है, ये आपको a/b दिया हुआ है, तो यानी p और h आपको पता है, तो यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे। b हमारा क्या हो जाएगा, b² माइनस a²। ठीक है, अब हम लोग अगर सेक थीटा निकालें, h/b, h/b यानी b/√b² माइनस a²। ठीक है, यही होगा ना सेक थीटा, b/h, h/b ना, हाँ h/b हो गया। फिर टेन थीटा निकाल लेंगे हम लोग, ये होगा p/b, p/b, pa/√b² माइनस a²। यहाँ तक ठीक है। देखिए सेक भी हमने निकाल लिया, टेन भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है। LHS तो यही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हम लोग करें तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हम लोग देखिए b/√b² माइनस a² है, टेन थीटा a/b², तो एलसीएम तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो b² माइनस a², और ये ऊपर में आ जाएगा b प्लस a, और b प्लस a को √b+a इंटू √b+a लिख सकते हैं, और ये a² माइनस b² पे करके आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b+a बाय b माइनस a। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया। मतलब आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका अगर रेशियोज आप जान रहे हैं, साइन PBH में किसके साथ रिलेटेड है, कॉस किसके साथ है कोरिलेटेड, टेन किसके साथ है, सेक किसके साथ है, कोसेक किसके साथ है, कॉट किसके साथ है PBH में रिलेशन, तो फिर आप बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन या और भी डिफरेंट वैरायटी हम दिखाएंगे, क्वेश्चन इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें टेन थीटा आपको डिफाइंड है, टेन थीटा a/b दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करना है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू a² माइनस b² बाय a² प्लस b²। देखिए आप इसको एक तो मेथड है कि यहाँ पे टेन थीटा दिया है, साइन कॉस का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाए। दूसरा मेथड भी हम लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सेकेंड मेथड को इसमें लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा, सेकेंड मेथड को आप समझाते हैं। फर्स्ट मेथड जो है साइन कॉस का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व करने वाला, वो खुद से आप ट्राई करिएगा। ठीक है, हम आपको इसमें सेकेंड मेथड बताते हैं। टेन थीटा आपको दिया हुआ है a/b, और आप कॉट थीटा जानते हैं
tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी b/a। ये हो गया। अब देखिए ये जो LHS आपको है, LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से जैसे हम डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर में cos थीटा से डिवाइड कर दें और cos थीटा से डिनोमिनेटर में भी कर दें, तो ये हो जाएगा a, ठीक है, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, माइनस b cos थीटा बाय cos थीटा, तो b ही रह जाएगा, और ये वाला a tan थीटा हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब देखिए आपके पास tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू कितना है, a/b, तो a tan थीटा यानी a इंटू a/b, तो a²/b हो गया माइनस b/a²/b प्लस b। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम आएगा b और ये b² हो जाएगा, यानी a² माइनस b² बाय a² प्लस b², ठीक है, b कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये इस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब मेथड ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप जो भी मेथड जानते हैं, जैसे अभी आप सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी सिर्फ एक सिंपल सा PBH के साथ रिलेशन आपने सीखा है, उसको भी लगा के आप बनाएंगे तो आराम से ये आएगा, ठीक है। तो आप उसी को लगाइए और बनाइए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस होगा आपका, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही बेहतरीन ढंग से आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपके लिए फिर ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। विश्वास करिए, मेरे ट्रिगोनोमेट्री में 10 से 15 लेक्चर आएंगे, लेक्चर वीडियो होगा, आप उसको पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको ट्रिगोनोमेट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, चाहे वो 10th का क्वेश्चन कर लें, चाहे 11th वाले बच्चे कर लें, चाहे SSC के बच्चे कर लें, चाहे रेलवेज के बच्चे कर लें, जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री पूछा जाता है वहाँ हर जगह का क्वेश्चन आप मेरे 10 से 15 लेक्चर वीडियो से कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद। चलिए जी, देखिए ये एक क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC जिसका एक एंगल B 90 डिग्री का है। AB एक साइड है जो कि 24 सेंटीमीटर का है और BC एक साइड है जो 7 सेंटीमीटर का है। तब देखिए साइन A cos A निकालना है, साइन C cos C निकालना है, मतलब अलग अलग एंगल में निकालना है। देखिए ये साइन A एंगल के फॉर्म में, cos A ये भी A एंगल के फॉर्म में, और ये देखिए साइन C है, मतलब C एंगल कंसीडरेशन लेके तब साइन का वैल्यू निकालना है और cos का वैल्यू निकालना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये भी काफ़ी आसान है, इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस आपको ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC में B एंगल 90 आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए बताया AB 24 सेंटीमीटर है, चलिए, और BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए साइन A निकालना है, मतलब ये एंगल को हमने कंसीडर किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेन्यूज तो हर हाल में होगा ही होगा। P और B में परपेंडिकुलर हाइट और बेस जो है वो अकॉर्डिंग टू एंगल बदलते रहता है, मतलब अगर हम A कंसीडर कर रहे हैं कि एंगल हमको चाहिए, तो ये इस A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा और ये जो बच गया ये बेस हो जाएगा, ठीक है जी, वेरी सिंपल। अभी A के एंगल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले H हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, H ये हो जाएगा B² प्लस P² का रूट अंडर, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, यानी
25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए h हमने 25 सेंटीमीटर निकाल लिया जी, ठीक है। h हमने कितना निकाल लिया? 25 सेंटीमीटर। अब ये h, p और b तीनों हमको पता चल गया, तो हमको साइन a लिखना है। चलिए यहीं पे लिखते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है। साइन a, अब साइन a यानी p बाय h, p हमारा bc हो जाएगा, यानी bc बाय ac। अब bc हमारा 7 है और ac हमारा 25 है, ये हमारा एक आंसर हो गया। cos a अगर निकालें, cos a b बाय h, b हमारा ये हो गया, यानी ab बाय ac, ठीक है, 24 बाय 25, ठीक है। तो ये हमने a के फॉर्म में, एंगल a के फॉर्म में साइन a और कॉस a निकाल लिया। टेन a भी निकाल सकते थे, कॉट a भी निकाल सकते थे, सेक a, कॉस a के सारा निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है अगर PBH मालूम है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगर यहीं पे क्या होता कि हम लोग C एंगल को कंसीडरेशन में लेते, ये वाला एंगल कंसीडर करते, ये नहीं है, ठीक है। H तो चेंज नहीं होने वाला था क्योंकि H तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हो गया, ठीक है। अब P और B में चेंजेज हो जाएगा, तब C एंगल जब लेंगे तो ये C के सामने वाला साइड जो है P बन जाएगा, यानी P हमारा ये हो गया और ये बाकी जो बचा साइन से हमारा क्या हो जाएगा? P बाय H, यानी 24 बाय 25। कॉस C लिखना है B बाय H, यानी 7 बाय 25। तो ये हमारा आंसर हो जाए। तो ये इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप देखिए हमने हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आप सारे क्वेश्चन को खुद से करिए, खुद से करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है इजीली, ठीक है। चलिए